अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एमबीबीएस के अलावा दीगर फील्ड्स को भी कवर करूँगा। तो वीडियो प्लैब वन के बारे में है, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सब कुछ बताऊँगा मैं इसमें आपको। तो जब आप यूके में जाते हैं। वहाँ आप फाउंडेशन ईयर 2 के लिए अप्लाई करते हैं। फाउंडेशन ईयर 2 असल में हाउस जॉब जो यूके की है वो 2 साल की होती है, तो वो सेकंड ईयर होता है हाउस जॉब का यूके के अंदर। तो मेन जो यहाँ पे प्लैब के अंदर होती है वो आपकी सिर्फ असेसमेंट करते हैं, क्या आप वहाँ पे जाके उनके पेशेंट्स के साथ डील कर सकते हैं। तो आपकी इमरजेंसी स्किल्स जो है उनको टेस्ट किया जाता है। ये 180 एमसीक्यूज होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है। बहुत इजी एमसीक्यूज टोटल इसी के ऊपर बेस करते हैं आपकी स्किल के ऊपर, यानी अक्यूट पेशेंट, एथिकल डिलेमास, ठीक है, और इमरजेंसी पेशेंट्स। अब इसका पासिंग स्कोर क्या है, यानी अब 180 में से अगर आप 130 एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्लैब वन है वो पास हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी जो फ़ी है वो 2021 अप्रैल के मुताबिक 240 पाउंड है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान 56,800 रुपये बनते हैं। ठीक है। अब ये प्लैब का क्राइटेरिया क्या है, यानी आप इसके लिए क्वालिफाई कैसे करते हैं अगर आप प्लैब देना चाहते हैं, तो ये दो रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगता है। एक कि आप मेडिकल ग्रेजुएट हों, सेकंड कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया हो। अब इंग्लिश लैंग्वेज के दो टेस्ट हमारे पास, एक ओईटी अवेलेबल है यानी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, और दूसरा हमारे पास आइल्स है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ठीक हो गया ना। ये दो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ज़्यादा का जो हमारे अब मेडिकल वाले हैं वो ओईटी दे रहे हैं, निस्बतन आसान होता है आइल्स की निस्बत। ठीक है ना। तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आप अब एलिजिबल होते हैं प्लैब वन की। अब प्लैब वन की डेट्स कब कब की है। प्लैब वन यूके के अंदर एक साल में 4 बार होता है, और पाकिस्तान के अंदर ये 2 बार होता है, यानी एक मार्च के अंदर, एक नवंबर के अंदर। लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था मुल्क के अंदर, और बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे थे, या काफ़ी अरसे से सीटें रुकी हुई थी। तो अब जो मैंने हाल ही में देखा है उनकी वेबसाइट पे, तो इस टाइम पाकिस्तान में भी ये 4 बार हो रहा है, ओवरसीज़ में भी यानी 4 बार ही हो रहा है साल के अंदर, जिसमें मार्च, जून, सितंबर और नवंबर के अंदर ये हो रहा है टेस्ट। ठीक है। पहले होता था कि मार्च और नवंबर में ओवरसीज़ होता था, और बाकी 4 बार यूके के अंदर होता था। अब पाकिस्तान के अंदर इसकी लोकेशंस कौन सी हैं? पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर भी हो रहा है, और ये इस्लामाबाद के अंदर भी सेंटर है इसके। ठीक है। अब आपने एग्ज़ाम की बुकिंग कैसे करनी होती है। एग्ज़ाम्स की डेट्स के बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म करें। एग्ज़ाम से कोई 1 मंथ पहले इसकी बुकिंग जो होती है वो क्लोज़ हो जाती है, और उन्हीं दिनों के अंदर ओपन होती है। तो जब ओपन होती है, अगर आपका जीएमसी अकाउंट बना हुआ है, पहले आप अपना जीएमसी अकाउंट बनाते हैं। जैसे बुकिंग ओपन होती है, आप लेवल के लिए बुक करते हैं अपनी सीट, और अपना सेंटर चूज़ करते हैं, और फिर आपकी जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, आपके एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि कब देना चाहिए प्लैब। प्लैब के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम आपने फाइनल ईयर की बुक्स पढ़ी हो, क्योंकि सारा सिलेबस फाइनल ईयर का है। और वैसे भी मेडिकल ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल ग्रेजुएट आपका होना ज़रूरी है। तो मेडिकल ग्रेजुएट यानी आपने फाइनल ईयर के बाद कम अज़ कम एक मेडिकल की रोटेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये असल में आपकी असेसमेंट है कि आप इमरजेंसी पेशेंट्स को डील कर सकते हैं कि नहीं। और प्लैब का जो मेजर पोर्शन है वो भी मेडिसिन के ऊपर है। ठीक है। अगर आप अपनी मेडिकल की रोटेशन के बाद देते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है प्लैब वन को क्लियर करना। कुछ लोग हैं जो अपनी हाउस जॉब के दौरान दे देते हैं, जैसे मैंने कहा मेडिकल रोटेशन के बाद, और कुछ हैं जो हाउस जॉब के बाद देते हैं। जैसे आपको आसानी लगे उस तरह आप प्लैब वन दे सकते हैं। अच्छा, आते हैं इसकी तैयारी की तरफ, यानी कितना अरसा आपको चाहिए प्लैब की तैयारी करने के लिए। तो प्लैब की तैयारी अगर आप कम से कम टाइम में करना चाहते हैं, तो 4 वीक्स यानी 4 हफ्ते ज़रूर हैं। ठीक है। और अगर आप सुकून से करना चाहते हैं, तो 8 से 16 हफ्तों के अंदर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं आराम सुकून से। अब कहाँ से करनी है? कुछ एकेडमीज बनी हुई है प्लैब की, लेकिन जैसे मैंने सीनियर से सुना, या जो मैंने रिसर्च की जितने भी, आपको एकेडमी जाने की प्लैब के लिए ज़रूरत नहीं होती। प्लैब के लिए इसका फ्री मटीरियल सारा अवेलेबल है। आपको मैं बता देता हूँ आगे क्या कहाँ कहाँ अवेलेबल है। कुछ 1700 के करीब क्वेश्चन बैंक है एक, उन क्वेश्चन को आपने 3 से 4 बार करना होता है। उसके बाद मॉक टेस्ट नोट्स आते हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट दें कोई 3-4 बार, और आप प्लैब वन के लिए तैयार होते हैं प्लैब वन देने के लिए। इसके लिए आपको अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन इसका सारा मटेरियल अवेलेबल है आपके पास, और आप आराम से प्लैब वन को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस में क्या आता है, फाइनल ईयर के जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं वो प्लैब का सिलेबस है, लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन है, जैसे मैं कहूँ, वो मेडिसिन के ऊपर बेस करता है।
बाकी सर्जरी, पीड्स, गायनी एंड ऑप्स, इनका माइनर पोर्शन साइकेट्रिक और एथिक्स का है। ठीक है, अब इसके लिए बुक्स कौन सी है? जैसे मुझे सीनियर्स ने बताया कि आपको इसके लिए थ्योरी बुक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई बुक यूज़ करना चाहते हैं तो जो आप MCQ जब सॉल्व कर रहे होते हैं उसका अगर आपने रेफरेंस देखना हो तो उसके लिए एक बुक आप ले लें, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक फॉर फाउंडेशन ईयर। ठीक है ना, इस नाम से एक बुक आती है, वो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा आपको। उसके साथ 5th एडिशन चल रहा है इस टाइम, वो बुक आप एक बाय कर, लेकिन उसको भी आपने एज अ रेफरेंस यूज़ करना है, यानी जो MCQ आपको आंसर में इशू आ रहा है या उसको आप पढ़ना चाह रहे हो वो आप उस बुक से पढ़ लें, वरना आपको किसी थ्योरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और आप इसको आराम से उसे क्लियर कर सकते हैं। इसके वही कोई 50 से 150 सिनेरियोज हैं, वही सिनेरियोज आपको चेंज करके थोड़ी इसको टेक्स्ट को देते हैं। अगर आप इन MCQs को प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको उन सिनेरियोज की समझ आ जाएगी। अगर आपने पेशेंट की हुई आपको हैंडल करने आते हैं पेशेंट, आप सुकून के साथ उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं स्टडी मटीरियल के बारे में बता दूंगा आपको। इसका स्टडी मटीरियल सारा आपके पास ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, यानी फेसबुक के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। अगर आप देना चाहते हैं, आप सीरियस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स मिल जाते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे जाएं, प्लैब के नाम से काफ़ी ग्रुप्स अवेलेबल हैं। मैं देख के आपके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके भी लिंक शेयर कर देता हूँ। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सीनियर सारे आपको मटीरियल प्रोवाइड कर देते हैं। प्लैब का स्टडी मटीरियल 1 का 2 का सारे नोट्स, मॉक टेस्ट सारा आपके पास अवेलेबल होता है। आपने करना क्या है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपना क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए अब आप अगर अपनी हाउस जॉब में देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पहले अपनी मेडिकल की रोटेशन रखें, मेडिसिन की रोटेशन रखें। अगर आप इसको हाउस जॉब के अंदर देना चाहते हैं तो पहले अपनी मेडिसिन की रोटेशन रख लें, अगली 2 माइनर रख लें, लास्ट वाली सर्जरी की रख लें। मेडिसिन की रोटेशन के बाद माइनर के अंदर तैयारी करें, सेकंड माइनर के एंड पे अपना प्लैब 1 दे दें आप। उसके बाद अपनी सर्जरी की रोटेशन करें और सर्जरी की रोटेशन के बाद फिर आप अपना प्लैब 2 के लिए अप्लाई करें और उसका वीज़ा लगवा के आप प्लैब 2 के लिए चले जाएँ। उम्मीद है आपको प्लैब 1 के बारे में सारे क्वेश्चन मैंने आपके आंसर कर दिए होंगे। अगर अब मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर आस्क करें, मैं उसको आपको आंसर करूँगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अगर मुझे ना भी आता हो तो मैं सीनियर से पूछ के आपको उसके बारे में कंप्लीट गाइड कर दूँगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह की रहमत।